नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 8 मार्च है, वुमेंस डे, और आप सबको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वुमेंस डे पे हम आपके लिए लाए एक महाबलिदानी माता का वीडियो। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्नाधाय का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नाधाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। पन्ना के पिता हरचंद हांकला एक वीर योद्धा थे और अनेकों युद्धों में वह राणा संग्राम सिंह के साथ रहे थे। इतना ही नहीं, वह युद्ध में ही हुतात्मा हो गए थे। ऐसी स्वामी भक्ति, देशभक्त और परम निष्ठावान योद्धा की पुत्री को धाय माता बनाना परम सौभाग्य की बात थी। कहते हैं कि रानी कर्मवती से जब उदय सिंह का जन्म हुआ तो रानी तभी से अस्वस्थ रहीं और निरंतर 1 वर्ष गंभीर रूप से अस्वस्थ रहीं। उदय सिंह के लालन पालन के लिए पन्ना को धाय माता बनाया गया। इस धाय ने अपनी स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से सिद्ध कर दिया कि वह जन्मजात शेरनी है और कर्तव्य पथ से विषम परिस्थिति में भी हटने वाली नहीं है। मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह एक वीर शासक थे, परंतु मित्र और शत्रु को परखने की क्षमता का अभाव था। वे अपनी प्रशंसा सुन के किसी पर भी विश्वास कर लेते थे। इसी का लाभ उठाते हुए एक धूर्त, चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने राजा को धोखा दिया। इसका नाम था बनवीर। वह दासी का पुत्र था जो धोखे से चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्नाधाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपने आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के खतरे से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती, कतराती तथा स्वयं भक्ति प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसे यह जाने बिना कि उसकी भवितव्यता क्या है, शरण मिल गई। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए।